नीट 2026 का 99% बच्चा आज परेशान है, कंफ्यूज है। रोज वो प्लान कर रहा है कि इतने दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये बैकलॉग्स हैं, इसको हम ऐसा करने वाले हैं, कम बैक हम कर रहेंगे, इतने टेस्ट तो दे देंगे, इतने क्वेश्चन पर डे कर लेंगे, इतने पीवाईक्यू कर लेंगे, इस दिन से रिवीजन शुरू हो जाएगा, रोज 12-13 घंटे पढ़ लेंगे, पर डे एंड पर कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात, इतने बैकलॉग्स हैं, सिलेबस का ही कोई अता पता नहीं है। दूसरा, टेस्ट में नंबर स्टक हो गए, और सिर्फ स्टक ही नहीं हो गए, नीचे जाते जा रहे हैं। 300, 250, 200, 400 भी एक इतनी बड़ी बात हो गई है। जो सपना देखा था ना, टॉप 100 की रैंक लेकर आएंगे, टॉप 500 की रैंक लेकर आएंगे, अब सिलेक्शन भी हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात लग रही है। सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। 90 दिन बचे, क्या किया जाए? बार बार उठकर मन में सिर्फ एक सवाल आ रहा है, क्या अब भी हो सकता है? क्या डॉक्टर बनने का सपना हकीकत में बदल सकता है? क्या आप ऐसे अकेले नहीं हो, सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हो कि जो रोज प्लान करते हैं और उनसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। आज मैक्सिमम बच्चों की यही हालत है। अब इसमें किया क्या जाए? क्योंकि स्ट्रेटेजी तो आपके पास भर के है, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है उससे, प्लान आपके पास भर के है, पर वो फॉलो नहीं होता, और उसको फॉलो करना कैसे ये भी समझ में नहीं आता। आज जो हमारी हालत है, वहां से कैसे बाहर निकले? मैं आपको बताऊं, आपके ही जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ठान रखा था कि वो अपने पसंद के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, एम्स में जाएंगे। 90 दिन में उन्होंने अपनी लाइफ का तब सबसे तगड़ा कमबैक करके दिखाया। आज वो आपकी बारी है, पर उनके हाथ में ऐसा क्या लगा? क्या ऐसा था कि ये बच्चा 1,22,000 रैंक से 2,410 रैंक ले आया, ये 50,000 से 2,159, 47,000 से 1,339, 39,400 से 1,283, 27,000 से 733। इनके पास ऐसी कौन सी चाबी लग गई थी? इनको ऐसी कौन सी चीज पता थी? 600 से 710 नंबर, 570 से 706, 574 से 705, 574 से 701, 586 से 700। इनके पास वो क्या चीज थी? आज वो की वो चीज आपके लिए लेकर आ गया हूं। इन सब ने लास्ट के 90 दिन में अपनी लाइफ में एक स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन के साथ में, और उसकी शुरुआत हुई थी एक 7 डेज के चैलेंज से। वही 7 डेज का चैलेंज आज आप ले रहे होंगे। देखो, मैं बता देता हूं क्या क्या होने वाला है, क्या बताने वाला हूं। नहीं फॉलो करने वाले हो, अभी चले जाओ, अगले 10 मिनट भी क्यों वेस्ट करने बेटा? करता रहना स्क्रोलिंग, करता रहना बाबू सोना है, लगे रहो ना जो करते आ रहे थे, जिस बर्बादी में थे उसी बर्बादी में रहो ना। नहीं, पर तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे पता है। तुम्हारे अंदर अभी भी वो आग है, तुम्हारे अंदर अभी भी वो है कि जिसने तुम्हारे माता पिता की आज बेइज्जती करी है, जिसने तुम्हें टॉन्ट मारा है, सेकंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर, नीट तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे, नर्सिंग कर ले, बीएससी कर ले, कुछ और कर ले, जिसने ये बोला है, सबके मुंह बंद कराने, सबको रिजल्ट से एक ऐसा जवाब देना है। तुम्हारे अंदर वो अभी ताकत बाकी है, तुम लेजेंड बनोगे। ये सब ना अपनी जनरेशन के, अपनी ब्लड लाइन के ग्रेटेस्ट बन चुके हैं। इनका नाम लिया जाता है, देखा उन भैया ने करा था ना, उन दीदी ने करा था, अब तेरी बारी है, उनके जैसा कर। इनके पिताजी को, इनकी माताजी को डॉक्टर साहब के पापा जा रहे हैं, डॉक्टर साहब की मम्मी जा रही है। अब यही रिश्तेदार जो पहले टॉन्ट मारते थे, अब सलाम ठोकते, अब रिस्पेक्ट करते, और यही बारी इस बार मई में तुम्हारे आने वाली है। जब रिजल्ट आएगा ना, तो बधाइयों के कॉल गड़गड़ाएंगे। पर उससे पहले मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, बताऊंगा जो चीजें मैंने तुम्हें अभी बताई थी, जो 5 चीजें, ठीक है, जिसमें मैं तुमको आज ये सब चीज बताने वाला हूं। टाइम टेबल, इंपॉर्टेंट चैप्टर, टॉपर का सीक्रेट, इन सबका सीक्रेट रिवील होगा, आइसोलेट, ये सब बताऊंगा। पर उससे पहले एक वादा चाहिए, आई विल बी द ग्रेटेस्ट। इन्होंने खुद से वादा किया था अराउंड इसी टाइम पर। बहुत हो गया यार, एवरेज बनकर बहुत जी लिया है, अब सिर्फ ग्रेटेस्ट पर बात रुकेगी। कमेंट सेक्शन में भर जाना चाहिए, तुम्हारे मेरे बीच में वादा है, ठीक है। सर 90 दिन की स्ट्रैटेजी, आप तो 4 महीने की भी लाए थे, 5 महीने की भी लाए थे, 7 दिन की भी लाऊंगा। अभी बता रहा हूं, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा ना भाई, लास्ट दिन तक फाइट मारेगा ना। हर टाइम की अपनी एक जरूरत होती है ना, या तो यही सभी सोच लो, या फिर लग जाओ। अब आई विल बी द ग्रेटेस्ट, जब उस पर कोई लाइक करेगा ना, तुम्हें याद आ जाएगा वादा किया था सर से। अब अगले 10 मिनट तुम्हारी लाइफ का पीक कंसंट्रेशन, पीक फोकस मांग रहा हूं, दे सकते हो? सबसे पहले कॉपी और पेन ले आओ, रजाई से बाहर निकलो, ठीक है। ये जो तुम पलंग पर बैठकर पढ़ाई करते हो ना, उसमें कुछ नहीं होता। जाओ बैठो चेयर पे, सामने टेबल होनी चाहिए, लिखना है जो जो चीज बताऊंगा, और फिर फॉलो भी करना है। पर शुरुआत लिखने से होगी। ये वो मोमेंट है आपकी लाइफ का जब सब बदलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। मैंने ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था, जो नीट के जितना ही जेडवांस जैसा टफ एग्जाम
क्रैक करने से मिलता है। तो मुझे पता है कैसे किया जाता है, मैंने अपनी लाइफ में किया और फिर मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने आईआईटीएन और डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया और एवरेज से एवरेज बच्चे थे जो वो बने। आज वही चीज तुमको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखो यार, बेसिक की बात कर लेते हैं। अगर तुम अब हर हफ्ते 80 घंटे नहीं पढ़ते, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा भी सही 30-40 हजार 50 हजार रैंक आएगी और उसके बाद आएगी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज तुम अफोर्ड कर सको, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। और करना क्यों है जब हम भारत के बेस्ट कॉलेज से पढ़ सकते हैं, जब एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों नहीं। पर उसके लिए यार थोड़ा सा यार वो करना पड़ेगा। देखो, जीतता वही है जो खुद को कूड़ा कर देता है। इतनी मेहनत की खुद को कूड़ा कर देता है, वही हीरे जैसा चमकता है बेटा। उसको कुछ नहीं दिखता बेटा। जो जलता है ना मेहनत की आग में, सैक्रिफाइस की आग में, तपस्या मोड ऑन करता है, वही सूरज जैसा चमकता है। बहुत कर लिया अब दूसरों पर तुम। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम इतने सारे लोगों पर टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, सो कॉल्ड तुम्हारे दोस्तों पे, तुम्हारे प्यार पे, रिश्तेदारों पे। जब तुम्हारा बुरा वक्त आया किसी ने साथ दिया? नहीं। लास्ट में अगर कोई चीज तुम्हारा साथ देगी तो वो सक्सेस, वो पैसा, वो इज्जत, वो रुतबा, इसके अलावा कुछ काम नहीं आता। बात कड़वी लग सकती है पर यही सच है। आज नहीं रियलाइज होएगा और 4 ठोकर खाने के बाद रियलाइज होएगा, बट एक दिन रियलाइज होगा। इसलिए आज ये बात करने आया हूं। बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, सच तो बोलकर रहूंगा। तो अभी सुधर जा बेटा, ताकि 4, 5, 6 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा वो ऐसा आए कि फिर जो छोड़कर चले गए ना कामयाबियां देखकर लाइन लगाकर खड़े रहे वापस आने के लिए। समझ गया? और उसके लिए 80 घंटे एक हफ्ते में पढ़ना पड़ेगा, 14 घंटे पर डे का एवरेज लाना पड़ेगा। और मैं इसरल के ऐसे सैकड़ों बच्चों को जानता हूं जो आज 14, 15, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, उनके 650, 600, 670 तक नंबर आ रहे हैं। काया पलट जो है, 15-15 लाख रैंक वाला बच्चा 2025 में 15 लाख रैंक थी, लगातार 600 के अराउंड वो स्कोर कर रहा है। तो तुम क्यों नहीं कर सकते? और ये ट्रैक करना पड़ेगा। तो 7 दिन के चैलेंज का पहला पार्ट यह है कि तुम अगले 7 दिन में, जिस भी दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो, सुबह सुबह देख रहे हो तो आज से ले लेना, नहीं तो कल से लेना, पर अगले 7 दिन में बेटा, आज 3 पार्ट है 7 डे के चैलेंज के। पहला पार्ट अगले 7 दिन 80 घंटे। और मैं चाहता हूं तुम रोज ट्रैक करो, न्यूज़पेपर ला, उसके चिट बनाओ। रोज के 14 चिट तुमको बनाने और वो फाड़ने। जैसे 1 घंटा हुआ फाड़ दो। दूसरा, ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना। तुमको पता है दुनिया ने गलत चीज सिखाई है कि रील देखने में मजा आता है, कि बाबू सोना में मजा आता है, दोस्तों के साथ घूमने में मजा आता है। असली मजा, असली सेटिस्फैक्शन मेहनत में आता है। जब तुम अपने गोल के लिए पागल हो जाते हो, गायब हो जाते हो ना, जब तुम्हें कुछ नहीं दिखता, ना बाबू सोना दिखे, ना रील दिखे, ना दोस्ती यारी दिखे, कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा सपना, तुम्हारा गोल जब तुमको दिखता है और तुम उसके लिए पागलों जैसी मेहनत करते हो ना, हाय हाय वो खुशी, हाय 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 भाई साहब वो सेटिस्फैक्शन, मजा आ जाएगा। 7 दिन करके देख लो, उसके बाद तो कोई तुम्हें रोकेगा ना तो भी तुम नहीं रुकोगे। ऐसी आंधी, ऐसी तूफान बन जाओगे। समझ गए? अगले 7 दिन तक रोज की 14 चिट रोज फाड़ रहे हैं, और जब तक वो 14 घंटे पूरे नहीं हो जाते, चाहे नींद कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, जो करना पड़े तुम करोगे बेटा। पर अब तो आर पार की बात हो गई है। दूसरी चीज, डेली टाइम टेबल मोटा मोटा बता रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तुम रात को पढ़ते हो, पहली बात यार 3 बजे बाद जागना बंद कर दो, अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर देना। मैं मोटा मोटा तुमको ये चीज बेटा बता रहा हूं। सुबह 6 बजे उठ जाओ, 7:30 बजे तक स्लॉट 1। तुम्हें पता है तुम्हारे दिन का पहला घंटा डिसाइड कर देता है तुम्हारा पूरा दिन कैसा जाएगा। तुमने भी फील किया होगा, जिस दिन तुम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, सुबह सुबह उठकर एकदम पहले घंटे में मक्खन जाता है पूरा दिन, मजा आ जाता है। और जिस दिन तुमने सुबह आलस काट लिए, प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया, वो तुम 50 अलार्म भरते हो और उसको स्नूज पे अगर तुमने डाल दिया, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो पावर आर रूल बोलते हैं इसको। पहला घंटा इस दिन का पीक काम करने में लगा दो, जो तुम्हारी लाइफ में ऐसा मचा देगा ना, ऐसा बवंडर उठेगा ना, फील आ जाएगी बेटा तुमको। ठीक है? फिर उसके बाद 1 घंटा तुम्हें अपने शरीर को, अपने दिमाग को देना है और अच्छा ब्रेकफास्ट करना है। सुबह सुबह तला फला खाना बंद कर दो, एक रूटीन बनाओ अच्छा ब्रेकफास्ट करने का, और साथ में अपने शरीर को थोड़ा हिलाने डुलाने का बेटा। भागना है, स्पोर्ट खेलना है, प्राणायाम करना है। सुबह का ये 1 घंटा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद 8:30 से 1:30 बजे तक क्लासेस, जैसे जो ईसरल का क्रैश कोर्स है उसमें अभी अराउंड इसी टाइम पर क्लासेस चल रही है। यही लाइव क्लास का टाइम है। इसमें तुमको कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स मिल जाएंगे,
कोटा की सबसे बेहतरीन मेंटरशिप मिल जाएगी, जिससे वो सारे एवरेज बच्चे टॉपर बने ना, उनके पास मेंटर थे जो रोज उनको 13-14 जो मैं आज तुमको बता रहा हूं ना, ई-सरल का जो ये क्रैश कोर्स है उसके अंदर तुमको वो मेंटर मिलेंगे। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तुम अपनी तरह से कर पा रहे हो, कर लो। पर अगर तुमको तकलीफ आ रही है, तुम अभी मैक्सिमम पॉसिबल बेसिक से तैयारी करना चाहते हो, तो क्रैश कोर्स तुम्हारे लिए बेटा लेकर आ गए। ठीक है, वापस से आते। फिर उसके बाद तुमने आधे घंटे का एक लंच ब्रेक लिया। दिन में अब नहीं सोना, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट लेट लिए लंच करके। 2 बजे से 8 बजे तक तुम्हारा स्लॉट 2+3 आता है, जिसमें 2 से 5 का एक स्लॉट। अब ये प्राइम टाइम हो गया है, एग्जाम तक तुम 2 से 5 हर दिन बैठोगे ना। उस टाइम पे वॉशरूम जाओगे, अब आ रही है तो चले जाना, बट अवॉइड करना। उस टाइम पर खाना पीना नहीं है, बिना गाने सुने उस टाइम पर पढ़ना है। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, तुम देख लेना। 5 से 5:30 तक का तुम करीब करीब ब्रेक ले लो। फिर बेटा 5:30 से 8 बजे तक का एक और स्लॉट। 8 बजे से 9 बजे तक डिनर प्लस ब्रेक। अब ये सर ब्रेक कौन सा है? तुम्हारे जो भी तुमको डिस्ट्रैक्शन है ना, आधे घंटे रील देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे दोस्तों के साथ घूम लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे जो तुम्हारी पसंद का काम है वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू सोना अब छोड़ दो यार। 3 महीने के लिए तो तुम, अभी उस पर मैं वापस से आऊंगा, उसका भी बताऊंगा, बट आधे घंटा ये तुम्हारा बेटा ब्रेक का टाइम है। डिनर का आधा घंटा, आधे घंटे जो तुम्हारी मर्जी। तारक मेहता देखते देखते खाना खा ले, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 9 से 11 तक तुम स्लॉट 4 लगा रहे हो, प्लस तुम डे का एनालिसिस कर रहे हो कि यार आज मेरा दिन कैसा गया और मेरे को अगले दिन क्या क्या करना है। प्लानिंग से ही जीत होती है, बिना प्लानिंग के कोई जीत नहीं है बेटा। और फिर तुम 11 बजे से 5:45 तक की साउंड स्लीप ले रहे हो। 5:45 पे उठकर तुम वापस से 15 मिनट में रेडी होकर अगले दिन बैठ रहे हो पढ़ाई करने। ठीक है, अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। देखो, करना पूरा सिलेबस है। क्रैश कोर्स में हम तुम्हें पूरा सिलेबस कराएंगे, बट मैं तुम्हें बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स बता रहा हूं जिनको तुम किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। एक रूल होता है 70-30%। 30% सिलेबस से हर साल 70% पेपर बनता है, और वो 30% सिलेबस बेटा ये रहा तुम्हारे सामने लिखकर छाप कर रख दिया। इसका बेटा फोटो ले लेना। ठीक है, ये सारे चैप्टर है, मैं बोल कर नहीं बता रहा, तुम्हें दिख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत बढ़िया से। मैं साइड में हट गया हूं। ये 7 और बेटा ये 6 चैप्टर और 13 चैप्टर्स बायोलॉजी के ये वाले हैं जो तुमको किसी भी हालत में करने ही है। एकदम इसका राजा बन जाना है। ये नींद में भी उठाकर तुमसे कोई पूछ ले इसमें एनसीईआरटी से सवाल, तुम सारे आंसर कर दो। फिर बेटा ये अपने केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। पहले तुम फिजिकल केमिस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया भाई साहब। अब तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भैया, 30% सिलेबस से 70% सवाल यहीं से आएंगे। और बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा यहां पर हो गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लो। ये चैप्टर्स तुम किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। फिजिक्स की अगर हम बात करें, ये रे बेटा वो सारे चैप्टर्स। मैग्नेटिज्म का बड़ा अनोखा चल रहा है, किसी साल बिल्कुल नहीं आता और किसी साल 4-4 सवाल आ जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रखा है, बट ये ऐसा हो रखा है। ठीक है, उसके बाद अलावा तुम्हारे ये जितने भी चैप्टर हैं यहां पर तुमको दिख रहे हैं, ये 12 चैप्टर तुम्हारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के चैप्टर हैं। एक बात और बता देता हूं बेटा, डॉक्टर बनोगे बायो से। बायो ही है सब करता धरता। किसी भी कीमत पर बायो इग्नोर मत करना। एक बार के लिए केमिस्ट्री फिजिक्स इग्नोर कर सकते हो, बट बायो अब हर दिन पढ़नी है। बायो की एनसीईआरटी को घोल कर पी जाना है। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर तुमको पसंद आ गए, तुम्हारे पसंद के भी हैं, पता भी लग गए। अब मत बोलना सर इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं बताते। अब चौथी चीज पे आ जाते हैं बेटा, टॉपर का सीक्रेट क्या होता है। सर हर टॉपर एक रूल फॉलो करता है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता यार, मुझे बड़ा शॉकिंग लगता है। 45-45-10 रूल। मतलब सर क्या होता है, 45% टाइम जितने भी टॉपर होते हैं बेटा वो कॉन्सेप्ट सीखने में प्लस रिवीजन में बिताते हैं। मतलब थ्योरी को वो अपने दिन का 45% टाइम देते हैं, 45% टाइम बेटा वो प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस में सबसे जरूरी हो जाता है तुम्हारे लिए पीवाईक्यूज। जब से नीट का एग्जाम आया है 2013 करीब से, तब से लेकर आज तक के सारे पीवाईक्यू तुझे रट जाने चाहिए एग्जाम से पहले तक। करता जा करता जा, कोई मॉड्यूल अब इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो पीवाईक्यू है। ठीक है, और बेटा वो 10% टाइम अपना देते हैं टेस्ट में। मैं आपको बात बताऊं, गौरव है ना जिसकी 1339 समथिंग रैंक थी, अभी प्रवीण आया था ना 733 AIR वाला, उसके पहले अभी प्रबल आया था ना 440 करीब उसकी कुछ रैंक थी, एम्स में बैठा हुआ है। इन सब ने ना लास्ट के 3 महीने में 100 से ज्यादा टेस्ट दिए थे। तुम दे सकते हो क्या? अभी तो तुमको डर लगता है भाई। किसी बच्चे से बोलो सर टेस्ट, बेटा टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर बैकलॉग है ना सर, उसको कर लो। अरे सर रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था ना, वो कर लूं। अरे सर नंबर अच्छे नहीं आते। अरे टेस्ट नहीं देता इसलिए नंबर नहीं आते बेटा। मन हो नहीं हो टेस्ट दो, मन हो नहीं हो सवाल करो। तो 7 डे चैलेंज का पार्ट 2 लाया हूं। अब देखते हैं किसमें कितना दम है।
और वो है बेटा कि तुमको रोज 100 क्वेश्चन पर डे करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर। बायो अगर 100 कर रहे हो, वैसे तो तुम 150 कर सकते हो, पर अगर 100 कर रहे हो ना तो बायो के 50 करना, 25 केमिस्ट्री की करना, 25 फिजिक्स की करना है। ऐसा नहीं है बायो आसान है, आती है, 1000 बार कर रखी है तो 100 के 100 बायो के कर दे। तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ने भाई साहब। और तुमको इस अगले हफ्ते में 2 टेस्ट देने हैं, एक टेस्ट 3 घंटे का, एक किसी भी चैप्टर का। इससे ज्यादा दे सकते हो तो बहुत बढ़िया। अभी तुम्हें इस में शक्तिमान करके कुछ होता है सुपर मेंटरशिप का, एक बच्ची है 23 दिन में 64 टेस्ट उसने लगा दिए, 150 नंबर का जंप हो गया उसका 1 महीने के अंदर अंदर में। ये पावर होती है, जितने टेस्ट देते जाओगे उतना इंप्रूव करते जाओगे और फाइनली आइसोलेट हो जाओ। मैंने बोला था ना बाबू सोना वाला चक्कर बेटा। अगर कोई तुमसे इतना प्यार करता है, सच में करता है, तो फिर वो तुम्हारे गोल्स के बीच में कभी आ ही नहीं सकता। क्या तुम कुछ महीनों के लिए एक पॉज नहीं लगा सकते अपने रिश्ते पे, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा करियर अच्छा बन जाए? अगर सच्चा प्यार होगा ना, सामने वाला इस चीज को अप्रिशिएट करेगा, यार ये करियर का पीक टाइम है, अभी इस पर ध्यान दे लेते हैं, तब जाकर बाद में जिंदगी अच्छी बीतेगी। और अगर कोई ऐसे कर रहा है, यार फिर तो हम साथ में कैसे रहेंगे, ब्रेकअप फलाना दिमागा, अच्छा है सांप पाल रखे थे, सांप अभी मना कर दे, बहुत ही बढ़िया है। दूसरा एक चैलेंज दे रहा हूं, दम है अपने करियर के प्रति, है आग है, बनना है कुछ कि सिर्फ कोरी बातें ही हैं? वो बड़े बंगले, बड़ी गाड़ी, बड़े पैसे सच में चाहिए? माँ बाप के सपने सच में पूरे करने हैं कि मजाक मजाक की बात हो रही है? तो 7 दिन का चैलेंज है, फॉलो करके बताना। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, मैक्सिमम 1 घंटा तुम उसको दोगे, जो भी है XYZ। जिसने इसको पूरा कर लिया वो सपने भी पूरा करेगा, और जिसने नहीं किया वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। अब आइसोलेट हो जाना है, अब गायब हो जाना है, अब अपने सपनों के लिए पागल हो जाना है बेटा। कोई प्यार का चक्कर नहीं, कोई दोस्ती यारी में फालतू टाइम वेस्ट नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, सिर्फ एक पागलों जैसा फोकस। मेरी गारंटी है जिंदगी के ना रंग बदल जाएंगे। करके तो देखो, मैंने भी किया था, हजारों लोग कर चुके हैं। ऐसे ही उनका जिंदगी बनती है, ऐसे ही तुम्हारी भी बनेगी। इमेजिन कर ले बस एक दिन मेरे साथ। आज स्क्रीन है, रोल नंबर डाला, रिजल्ट आया, सेलेक्टेड दिख गया, टॉप रैंक दिख गई। हाय 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 क्या मोमेंट है। ओहो, पापा के चेहरे की खुशी, आंखों ही आंखों में वो आंसू, मम्मी तो रोए जा रही है भाई साहब। सुनकर ही गूज़बम्स आ गए ना। अब सोच अगर असली में ऐसा हो गया तो। और उसके लिए जो आज बताया है वो करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कायम होना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। बड़े रिजल्ट बड़ी मेहनत से ही मिलते हैं, समझ गए? दम है तो करके दिखाओ। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, तुम्हारे करियर के लिए दे रहा हूं बेटा, ठीक है? और तुम करोगे, मुझे पूरा विश्वास है तुम करोगे भाई। कमेंट में लिख देना आई विल बी द ग्रेटेस्ट। मिलते हैं तुम्हारे साथ नीट के एग्जाम तक लगा हुआ, लास्ट दिन तक खड़ा हूं, साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? ठान लिया है, मिलकर मचाएंगे भाई इस बार, ठीक है? ऑल द बेस्ट।